वर्षु तुम आओ। अवनी, वर्षु। Hey Varsha, so nice to see you here. वर्षु, ये है निशा। हाय। निशा हमारे साथ पिछले 1 साल से रह रही है। और निशा, ये है वर्षु, हमारी ऑफिस कलीग। अब से ये हम सब के साथ इसी घर में रहने वाले हैं, राइट? या। रश्मि, I'm very sorry. I mean, मैं बिना तुमसे पूछे यहाँ चली आई। वैसे ही तुम 3 लोग ये फ्लैट शेयर कर रहे हो, और अब मैं भी, ज्यादा भीड़ तो नहीं हो जाएगी ना? वर्षु, तू भी ना कभी भी कुछ भी सोचती है। देख, वी आर फ्रेंड्स, और अगर ऐसे मौके पर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर दोस्ती किस काम की? हाँ वर्षु, चल मैं तुझे तेरा रूम दिखाती हूँ। और सुन, नूडल्स देखना ना निशा, और वर्षा के लिए भी बनाना। और ये मेरी और अवनी का रूम है। अच्छा है ना? चल अब मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। चल, और ये निशा का रूम है। ओह नो गॉड, ये लड़की भी ना कभी अपना रूम साफ नहीं करती। और अब से ये रूम तुम्हारा भी है। अच्छा है ना? थोड़ा सा अनटाइडी है, लेकिन चलता है। ओके चलो। सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूँ कि तू यहाँ आई है। अब हम सब लोग साथ में एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म्स, डिस्को, शॉपिंग, मस्ती, एवरीथिंग, राइट? और तुम्हारे यहाँ आने से हमारा रेंट भी शेयर हो जाएगा। मतलब कि एंजॉय करने के लिए हमारे हाथ में 4 पैसे और बचेंगे, राइट? राइट। वर्षु, तुम क्या हुआ? चल बैठ पहले। घर की याद आ रही है? रश्मि, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने जो भी किया वो सही था या फिर? तुमने कुछ गलत नहीं किया वर्षु, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुमने उस घर में बहुत कुछ सह लिया था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैंने उस घर को बहुत पहले छोड़ दिया होता। वर्षा, जरा सोच, तेरी ये आजादी तेरे लिए बहुत जरूरी है। उस दिन तेरी आई ने तुझे सर के साथ एक रूम में देख लिया तो उन्होंने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर लिया था। कल अगर तेरी जिंदगी में सचमुच कोई लड़का आ जाए तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगी? क्या कहेगी वो? वर्षु, अच्छा है कि तेरी जिंदगी तेरी आई के कंट्रोल से बाहर निकल गई है, क्योंकि तुम्हारी इस फैसले की वजह से तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वर्षु, तुमने जो किया सही किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और एक दिन तुम्हारे घर वालों को ये बात माननी ही पड़ेगी। बस बेटा, लो बताइए ना, क्यों लिया होगा वर्षा ने ये फैसला? सुलोचना, हाँ? देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। सुलोचना, हमारे बच्चे बड़े बन गए हैं। घर के बाहर उनकी अपनी एक जगह है, उनकी अपनी एक पहचान है, उनका अपना एक रेपुटेशन है, जो उन्होंने खुद मेहनत करके उसे कमाया है। और अगर आप 4 लोगों में जाकर उसे थप्पड़ मारोगी तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। हाँ आई, बाबा ठीक कह रहे हैं। इसी वजह से वर्षा ने इतना बड़ा कदम उठाया है। आई, अगर हम इस मसले को किसी और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते, शायद इस दिन की नौबत ना आती। इसका मतलब मेरी गलती थी और इसकी वजह से वर्षा घर छोड़कर गई? नहीं सुलोचना, देखो ऐसी बात नहीं है। अगं आम्हाला कायम म्हणायचं ते नीट समजावून तरी घे। वर्षा के पुणे में होने के बारे में जब हमें पता चला तो उस वक्त की तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी तड़प
तुम्हारी चिंता हमने देखी है। मैं भी बाप हूं। बच्चे जब अपनी हदें पार करते हैं तो माँ बाप पर क्या गुजरती है ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन फिर भी हमें अपने गुस्से पर काबू तो रखना ही है ना, जो तुमसे कभी नहीं होता। आहो तुम्ही हाँ हाँ सुलोचना, जब तुम गुस्से में होती हो ना तो तुम आव देखती हो ना ताव, बस सामने वाले पर बरस जाती हो। जो बात कहनी नहीं होती वो भी कह देती हो। सुलोचना, बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनको उनके दोस्त बनकर हैंडल करना पड़ता है। कभी सख्ती बरतनी पड़ती है तो कभी ढील भी देनी पड़ती है। हम सिर्फ सख्ती बरतते जाएंगे तो वो हमसे दूर होते जाएंगे। जैसे आज वर्षा। हाँ आई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी नौकरी करता हूँ और अपनी हायर अथॉरिटीज के सामने इंसल्ट होने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। आई, तूने तो उसके बॉस और उसके कलीग्स के सामने उसकी इंसल्ट की, और आई शायद तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे उसे 4 लोगों के बीच में थप्पड़ नहीं मारनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करूं? गलती तो हो गई ना। और फिर गलती उसने भी तो की है ना। बिना बताए पुणे चली गई, फिर मुझसे रहा नहीं गया। इतना डर लग रहा था, पता नहीं क्या क्या सोचा मैंने। अगर उसने कहीं गलत कदम उठाया तो। इसीलिए दौड़े दौड़े उसके पीछे चली गई। और फिर वहां जाकर जब मैंने देखा कि अपने बॉस के साथ वो कमरे में अकेले रात को, तो मैं अपने आपे से बाहर हो गई। और फिर मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो कुछ किया उसके पीछे एक माँ की चिंता थी। ये बात क्यों नहीं समझ रही है वर्षा? आई, मैं समझ सकती हूँ, बदनामी का डर मैंने भी सहा है ना। अगर कोई गलत नहीं है और फिर भी उस पर इल्जाम लगाया जाए तो वही बात दिल पर खंजर चलाती है। और आई, वर्षु की कोई गलती ना होते हुए भी तूने उसे गलत समझा, और आज अंजाम तेरे सामने है ना। लेकिन अब मैं क्या करूं अर्चू? कैसे उसे वापस लाऊं? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसने मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया? देख आई, तू शांत हो, अभी भी बात इतनी बिगड़ी नहीं है। हम किसी भी तरह वर्षु को मनाकर घर ले आएंगे। ZTV, आज लिखेंगे कल।